चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग ने इस चैनल को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं रियली तभी खुश होऊंगा जब आप 27 को अच्छे से एग्ज़ाम दोगे और आप सब लोगों के 90% से ज़्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में आएंगे। काफ़ी कुछ दिनों से ना मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, उन्होंने ना अब तक केमिस्ट्री शुरू नहीं की है पढ़ना। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अब तक केमिस्ट्री का सिलेबस शुरू नहीं किया है। तो नेक्स्ट 5 डेज़ में ना हम केमिस्ट्री कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है आपका एग्ज़ाम अभी शुरू होने वाला है, इंग्लिश का एग्ज़ाम आने वाला है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो एटलीस्ट 3 दिन की स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, कुछ पोर्शन अभी कवर कर लो। तो जब गैप आएगा ना इंग्लिश से केमिस्ट्री के बीच में 4 दिन का गैप आएगा, 2 दिन में आपको क्या करना है, क्योंकि 3 दिन आपने अभी पढ़ लिया है, 2 दिन उस दिन सिलेबस कंप्लीट कर लो और बाकी 2 दिन में क्या कर लो, फिर से एक बार सिलेबस रिवाइज कर लो। एटलीस्ट हमें ना केमिस्ट्री ना 2 बार अच्छे से रिवाइज करना है ताकि हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और हमें कुछ चीज़ भूल ना जाए। और इस चैनल पे ना मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मैंने क्विक रिवीजन बनाई है, बट क्या होता है अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ो ना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एग्जाम में क्या होता है कभी कभी ना सेम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर सकते हो, या तो क्या हो सकता है थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो अगर आपने ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मेरे चैनल पे PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो आप सारे को एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 डेज़ में हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर ले ताकि आप सब लोगों के 90% से ज़्यादा मार्क्स आए। सबसे पहले हम डे 1 की बात करेंगे। इसमें हम 14 मार्क्स कवर करेंगे। इसमें मैंने DNA ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर इंक्लूड किया जो इनऑर्गेनिक का 7 मार्क्स का, और बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक का इंक्लूड किया 7 मार्क्स का है। इन दोनों को मैंने इसलिए पहले दिन में इंक्लूड किया है, मोस्टली यहाँ से ना थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं और बार बार क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने रिवीजन वीडियोस बनाए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्विक रिवीजन देख सकते हो, नहीं तो आप किसी और चैनल का वीडियो देख सकते हो। आपको एक बार क्या करना है, ये पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार NCERT के साथ आप पढ़ लो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो एक बार अच्छे से ये पढ़ लो। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लिख लिख के याद रखनी है, DNF ब्लॉक एलिमेंट में ना रिएक्शंस आती है K2Cr2O7 KMnO4, इसका मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन लिख लिख के प्रैक्टिस करना और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टिल जिंक याद रखना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड वेरियस कंसेप्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी ये यूजफुल होता है, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको लिख के याद रखनी है। सिमिलरली बायोमोलिक्यूल्स में जो आपको लिख के याद रखना है वो रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज एंड सुक्रोज। ग्लूकोज की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आपको ना PYQ प्रैक्टिस करने हैं। मैंने इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF डाउनलोड करो, दोनों के क्वेश्चंस क्या करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, याद रख लो, ठीक है। तो मिनिमम आपको क्विक रिवीजन और PYQ प्रैक्टिस करना है फर्स्ट डे में, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लो, उसमें आपको क्या दिखेंगे, PYQ छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे, एक बार वो भी आप अच्छे से पढ़ लो। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इसका भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डे 2 की। इसमें हम ना 16 मार्क्स कवर करेंगे और यहाँ पे हम मोस्टली प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री आता है। सॉल्यूशन 7 मार्क्स का और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का है। नॉर्मली ना यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जैसे सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वैन हॉफ फैक्टर, हेनरी लॉ, इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात की जाए, E0 ऑफ द सेल, नर्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कॉलरेश लॉ, फैराडेस लॉ, तो नॉर्मली एग्जाम में ना यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक का एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो जब तक आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंट होना है तो आप उसी के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन का वीडियो देखना है। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें आपको ना फॉर्मूला का वीडियो मिल जाएगा और फॉर्मूला शीट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो फॉर्मूला शीट डाउनलोड करके आप फॉर्मूला का वीडियो देख सकते हो। सिमिलरली ग्राफ शीट भी आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि ग्राफ्स भी इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट
PYQ आपको क्या करना है, PDF निकाल के सॉल्व करना है। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। और अगर आप और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैंने ना सेपरेट वीडियोस बनाए हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, इंपॉर्टेंट 20 न्यूमेरिकल्स, वो भी आपको ना इनऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिस तब तक करो जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आए कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। तो तब तक आप क्या करो, ये प्रैक्टिस कर लो। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अगर थ्योरी की बात की जाए, ये जो सोल्यूशन चैप्टर है इसमें हेनरीज लॉ का आता है, स्टेटमेंट पूछा जाता है, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में पूछा जाता है, एज़ोट्रॉप राउट्स लॉ के बारे में पूछा जाता है और इनकी एग्जांपल्स पूछी जाती हैं। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात की जाए ना, तो थ्योरी आ सकता है सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेल, फ्यूल सेल कोरोजन, इससे थ्योरी आती है। इसकी एग्जाम्पल याद रखनी है और इनकी रिएक्शंस भी याद रखनी है। नेक्स्ट हम डे 3 की बात करेंगे। इसमें हम 14 मार्क्स कवर करेंगे। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का, और इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स का। फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ये सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री का, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और साथ साथ में यहाँ पे ग्राफ पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें टॉपिक की, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हाफ लाइफ पूछा जाता है, आर्हेनियस इक्वेशन से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एक्टिवेशन एनर्जी पूछा जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको फॉर्मूला शीट लेना है। इसका आपको क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा, मैंने फिजिकल और इनऑर्गेनिक का प्लेलिस्ट बनाया है। ग्राफ शीट आप डाउनलोड करो और अच्छे से आप ये याद रख लो। और जब भी आप फॉर्मूला देखते हो ना, तो साथ साथ में आपको यूनिट याद रखने हैं, ठीक है। तो रिवीजन वीडियो देख लो साथ में, और उसके बाद क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मेक श्योर करो कि हर एक टॉपिक के 3-4 आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। PYQ देख सकते हो, न्यूमेरिकल्स देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तब तक आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चंस है ना वो हर साल क्या होते हैं, मोस्टली रिपीट होते हैं। तो ये टॉपिक आपको समझने हैं, तो अच्छे से इन टॉपिक को समझो, जैसे नॉमेनक्लेचर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिवीजन वीडियोस के साथ ये सारे टॉपिक देखो, पढ़ो, एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, PDF डाउनलोड करो PYQ का। साथ में आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मेक श्योर करो कि आप हर एक टॉपिक यहाँ पे कवर कर लो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक की। हम 4th और 5th डे ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। जो ऑर्गेनिक होता है ना, वो थोड़ा ट्रिकी होता है। इसका जो कंसेप्ट होते हैं वो हमें अच्छे से समझने पड़ते हैं और हमें ये सीक्वेंस में ही पढ़ना है। मतलब पहले हेलो एल्केन, हेलो एरीन करेंगे, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एक दिन में करेंगे। उसके बाद ही हम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस कर सकते हैं। इसका मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, उसे भी हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्विक रिविजन का वीडियो देख लो। सपोज आपने हेलो एल्केन, हेलो एरीन का पढ़ा, उसके बाद ना मैंने जो ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट बनाई है ना, उसमें आप ऑर्गेनिक रिएजेंट याद रख लो। ऑर्गेनिक रिएजेंट से ना आपको पता चल जाएगा कि कौन सी रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। तो एक चैप्टर के जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, इसके ऑर्गेनिक रिएजेंट अच्छे से याद रख लो, तो दिमाग में आपको समझ आ जाएगा कौन कौन सी रिएक्शन होती है। साथ में आप फ्लो चार्ट भी याद रख सकते हो। इसका भी मैंने PDF दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, इसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। फ्लो चार्ट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम ना कन्वर्जेंस क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। इससे हमें समझ आता है कि हम एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से, दूसरे को तीसरे में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेम रिएक्शन पढ़ लो, ठीक है। इसका मैंने वीडियो बनाया, मैकेनिज्म डिस्टिंग्विश्ड है। जितने भी हमारे NCERT में दिए हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने ये सारे वीडियोस बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करो, ये पढ़ने के बाद ना आप PDF लेके PYQ सॉल्व करो, ठीक है। तो हर एक टॉपिक का आप PYQ सॉल्व करो। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, कन्वर्जन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आइडेंटिफाई ABC, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो हर एक चैप्टर के आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने, खुद से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक बार PDF से PYQ सॉल्व कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने ना NCERT वाले क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं ऑर्गेनिक में। उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर लो। तो हर एक क्या करो, हर एक चैप्टर के साथ आपको ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। तो डे 4 में आप ये 2 चैप्टर कर लो और डे 5 में आप ये दोनों चैप्टर कर लो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ना क्या करते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन को इग्नोर करते हैं। तो इन चैप्टर को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, 5 डेज में पूरा केमिस्ट्री अच्छे से कवर कर सकते हो। जब एग्जाम आएगा तो
तो मैं आपको बताऊंगा कि उन दिनों में हमें कैसे पढ़ना है। तो पहले एक बार ये अच्छे से कवर कर लो, हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, डेफिनेटली आपके 95% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना।